आज की लेक्चर रिकॉर्डिंग में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। जैसे कि हम ग्रुप को, पीरियड को, ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स के लिए। अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वैलेंस जो भी शेल होगा, लार्ज शेल होगा, वैलेंस शेल को हम कहते हैं लार्ज शेल। लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन, लार्ज शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे ग्रुप नंबर की। और पीरियड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे वैलेंस शेल से, जो हाईएस्ट शेल होगा या जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट क्वांटम नंबर, तो इससे हम पीरियड नंबर आइडेंटिफाई कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ये सीरीज बनती है हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल से, ऑफ बो ऑफ व प्रिंसिपल से हमारे पास ये सीरीज आ रही होती है। ये सीरीज आपके पास सेम रहेगी, मगर यहाँ पे एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एस सब शेल में पी में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, डी में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और एफ में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जनरली हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास हायर एटॉमिक नंबर के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए हम रेफरेंस यूज़ करते हैं नोबल गैसेस का। जैसे कि हीलियम, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए हम हीलियम इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हीलियम रख देते हैं। नियॉन होगा तो 10, आर्गन होगा तो 18 और 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्रिप्टॉन और एक्स ये जेनॉन के लिए 54 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये आप रखेंगे, अगर इससे कम हो तब भी आप इस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा के रेफरेंस को यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिटवीन। जैसे कि अगर लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 1s2 2s1 होगी, 1s2 2s1। तो 1s2 2s1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। अगर हम इसका ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करें तो ग्रुप नंबर इसका होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, और हाईएस्ट शेल जो है हमारे पास 2 है, तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास होगा 1। और अगर ये एस और पी से बिलोंग करे सब शेल तो यहाँ पे आ जाता है ए, और डी और एफ के लिए यहाँ पे आता है बी। ग्रुप 1 हो गया। और पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं, पीरियड जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होता है दैट इज 2, तो 2 इसका पीरियड नंबर है। तो इस तरीके से आपने लिथियम का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर मालूम कर लिया। 1s2, अब जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हीलियम। हीलियम रेफरेंस है हमारे पास, तो हीलियम 2s1। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, बट यहाँ पे 2 और 10 है, तो 10 हम नहीं ले सकते कार्बन के लिए, 10 हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 2, क्योंकि लेसर ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी हीलियम, हीलियम और हीलियम के बाद आएगा 2s2 2p2 2p2 ग्रुप नंबर, सॉरी 2p2 आएगा इसका, 2p2। और अगर हम इसका ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करें तो ग्रुप नंबर इसका होगा 2+2, वैलेंस शेल इसका 2 है, तो 2+2 कार्बन का, तो ये ग्रुप नंबर आ जाएगा इसका 4। और क्योंकि एस और पी पे ख़त्म हो तो ए आता है। और पीरियड नंबर इसका होगा हाईएस्ट क्वांटम नंबर, जो हमारे पास क्या है 2, तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर 2 है, तो ये हमारे पास पीरियड नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से फ्लोरीन के लिए भी आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्लोरीन के लिए भी इसी तरीके से, कैल्शियम के लिए मैं करके बता देता हूँ। कैल्शियम के लिए हम रेफरेंस क्यों 20 है तो 18 तक हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेफरेंस, रेफरेंस 18 में है हमारे पास आर्गन, तो आर्गन को हैज़ अ रेफरेंस यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा आर्गन के बाद 4s2, 4s2, तो इसका वैलेंस शेल क्या है 4s2। ग्रुप नंबर अगर हम इसका निकालें, या पीरियड नंबर हम पहले निकाल लेते हैं, तो पीरियड नंबर इसका हो जाएगा 4, क्योंकि हाईएस्ट क्वांटम नंबर इसका 4 है। और ग्रुप नंबर इसका होगा 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके साथ आ जाएगा ए।
तो इस तरीके से आपने ग्रुप और पीरियड्स आइडेंटिफाई कर लिया। ये तो बहुत आसान से थे। अब जो है वो सेकेंड ईयर लेवल को जब हम डिस्कस करते हैं तो आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम के लिए वही तरीका है, आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं आर्गॉन का, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। ये रेफरेंस आपके पास सबके लिए यूज़ होगा। आर्गन 4s2, आर्गन 4s2, ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसके बाद 3d1। बट यहाँ पे ग्रुप नंबर हम ऐसे नहीं निकालते। जब 21 यानी कि 20 से एक्सीड करता है एटॉमिक नंबर, व्हेन एटॉमिक नंबर एक्सीड 21, तो आप जो है लास्ट शेल जो भी होगा और उसका सेकंड लास्ट शेल जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड करोगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप नंबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप करोगे 2+1, 2+1 होता है 3, तो 3 क्या होगा इसका, 3 इसका ग्रुप नंबर होगा। बट लास्ट में क्योंकि इसमें डी आ रहा है तो यहाँ पे बी यूज होगा, 3b। और पीरियड नंबर इसका होगा, पीरियड नंबर इसका 4 होगा, हाईएस्ट क्वांटम नंबर, तो ये हाईएस्ट क्वांटम नंबर इसका 4 होता है। तो ये ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई कर लिया आपने। इसी तरीके से वेनेडियम के लिए भी हम रेफरेंस यूज कर लेंगे। रेफरेंस जो होगा हमारे पास, आर्गॉन हैज अ रेफरेंस के तौर पे एक्ट करेगा, और 4s2, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d3, सही है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी हेल्प से हम ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ग्रुप नंबर इसका होगा 2+3, और 2+3 इज इक्वल्स टू, वी नो दैट 2+3 इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे इसका ग्रुप नंबर होगा 5b, और पीरियड नंबर इसका होगा हाईएस्ट क्वांटम नंबर, दैट इज 4। इसी तरीके से क्रोमियम के केस में जब आते हैं तो एक स्पेशल केस होता है, आर्गॉन हैज़ अ रेफरेंस यूज हो सकता है, सही है। 4s2, 4s2 नहीं होता, 4s1 होता है, क्योंकि d जो होता है वो हाफ फिल पे स्टेबल हो जाता है। 4s1, 3d5, सही है। जब आप इसका ग्रुप नंबर निकालेंगे तो ग्रुप नंबर के लिए आपने वही करना होगा, 1+5 इज इक्वल टू 6b, और 6b जो है वो आप लिखेंगे किसमें, रोमन में, 6b रोमन में लिखेंगे। और पीरियड नंबर इसका क्या होगा, पीरियड नंबर इसका होगा 4, ये भी रोमन में लिखेंगे तो इसको रोमन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है। नेक्स्ट आयरन का आप इसी तरीके से कर लेंगे। कॉपर के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, या आयरन का भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ग्रुप और पीरियड मालूम करेंगे। इसमें एक स्पेशल केस आता है जो हम डिस्कस करेंगे, आर्गॉन, आर्गॉन 4s2, ये 20 हो गए, और 3d6, 3d6 ये हमारे पास हो गए 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हम इसको ऐड करें 2+6, तो ये हमारे पास 8 आ रहा है, तो ग्रुप नंबर हमारे पास होगा 8, और क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे बी, और पीरियड नंबर इसका होगा, पीरियड नंबर दैट इज, वी नो दैट पीरियड नंबर इज 4, पीरियड नंबर इसका हो जाएगा 4। अब याद रखें कि ग्रुप नंबर हमारे पास 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इन दोनों का सम ग्रेटर देन 8 आ रहा हो तो हम इसको 8 ही कंसीडर करते हैं। और याद रखें कि डी ब्लॉक में हमारे पास 8b के 3 ग्रुप्स होते हैं। डी ब्लॉक में हमारे पास 8b के 3 ग्रुप्स होते हैं, 3 ग्रुप्स। तो इस वजह से जब सम जो है वो 8 से ज़्यादा आ रहा हो तो हम इसको 8 ही कंसीडर करते हैं। अब कॉपर के केस में जब हम डिस्कस करते हैं तो कॉपर के केस में हमारे पास आर्गॉन, आर्गॉन 4s1, 3d10 हो जाएगा। अब d ऑर्बिटल जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यही रूल होता है। ग्रुप नंबर इसका होगा 1b, ग्रुप नंबर होगा 1b, और पीरियड नंबर इसका होगा 4। तो ये हमारे पास तरीका होता है, इसको आपने याद रखना है, और इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करनी है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं।
और इस तरीके की वीडियो लेक्चर के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।